भाई भाड़ में जाएं ऐसे लोग जिनकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अकेला फील होता है, जिनके साथ रहते हुए भी आपको हद से ज़्यादा अकेलेपन का एहसास बार बार होता रहता है। यार हम रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, मतलब हम क्यों ऐसा फील करते हैं कि हमें किसी का साथ चाहिए या फिर उनके साथ बेटर फील होता है? क्योंकि शुरू में ना वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे होते हैं, शुरू में वो ऐसी चीज़ें शो कर रहे होते हैं कि आपके जैसा हमारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। लेकिन सडनली उनका बिहेव ऐसे चेंज होने लगता है या ऐसे शिफ्ट होने लगता है कि फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमारी साइड से गलती हुई है या वो अपना जो रवैया है वो जानबूझकर चेंज कर रहे हैं। बहुत बार जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। हमें पता चलता है कि हमारी साइड से कुछ गलती थी या उनको कोई बात बुरी लगी थी, तो कम्युनिकेशन करने से चीज़ें सोल्व हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब सामने वाला भी आपके साथ रहने में वाकई इंटरेस्टेड होता है। लेकिन बहुत सारे केस में हमें ये पता ही नहीं होता कि उनकी साइड से मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं या फिर उनकी साइड से कॉल या उतना रिस्पॉन्स हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहा। अब देखो दोस्तों, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है ना, वो इस बारे में बनाई है कि अगर आपने काफ़ी सारी कोशिश कर ली है, मतलब आपने मैसेजेस भी करके पूछ लिया कि यार कुछ बात बुरी लगी है या क्या हुआ है, या फिर आपने उनसे डिस्कस भी कर लिया है हर चीज़ के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी ना उनकी तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा, मतलब उनकी साइड से कोई मैसेजेस और कॉल्स नहीं आ रहे हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान ज़बरदस्ती ब्लॉक कर देता है। मतलब वो ये सोचते ही नहीं कि उनके पार्टनर को बुरा भी लग सकता है या कोई बात किसी को हर्ट हो सकती है, उनको कुछ भी ये चीज़ पता नहीं चलती, बल्कि वो बस इग्नोर करने पर या फिर ब्लॉक करने पर ध्यान देते हैं। लेकिन सडनली जब उनका मन करता है बात करने का, जब उनको ये लगता है कि यार चलो आज बात करनी चाहिए, तो फिर उनका मैसेज आ जाता है, तो फिर उनका कॉल्स आना स्टार्ट हो जाता है। और हम जब उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं या फिर अटैच फील कर रहे होते हैं तो हम बात करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद पहले उन्होंने ऐसी चीज़ें जानबूझकर नहीं की होगी, हो सकता है कि उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई होगी, इसीलिए वो हमसे बात करने वापस आए हैं। लेकिन जब हम बात करने लगते हैं तो फिर 2-4 दिन के बाद ही हमें पता चलता है कि वो तो दोबारा से उसी तरीके का बिहेव करने लगे हैं, मतलब फिर से वो मैसेजेस कर ही नहीं रहे, ना ही उनकी साइड से कोई कॉल वगैरह हमें देखने को मिल रही है। अब देखो भाई, ज़बरदस्ती ना रिश्ते को खींचना काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है। मतलब यार आप कब तक मैसेजेस करते रहोगे, कब तक कॉल्स वगैरह करते रहोगे, कब तक आप पीछे 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 घूमते रहोगे? उनका भी तो मन होना चाहिए, उनको भी तो थोड़ा देखना चाहिए कि यार किसी को कुछ बात हर्ट हो रही है, किसी को कोई बुरा लग रहा है या फिर वो आपको मिस कर रहा है, उनको भी तो ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। लेकिन जब उनकी साइड से कुछ रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा, उनकी साइड से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, तो फिर आप कब तक अपने आप को ऐसे हताश फील करोगे? पता है हम हर्ट तो फील करने लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते, हम किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, हमारा खाना पीने पर भी ध्यान नहीं होता और हमारी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लग जाती है। इसके बावजूद हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद उनकी साइड से कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, शायद वो हमसे बात करने लगे, शायद वो हमें बता दें कि यार दोबारा नहीं करेंगे या फिर चल मिलकर इस लड़ाई को सुलझाते हैं, इस लड़ाई को ठीक करते हैं। लेकिन फिर भी जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी कई बार उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। ऐसे में भाई आपको कोई मैसेजेस और कोई कॉल्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। प्लीज़ आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को अपने हेल्थ से अलग नहीं करना है। आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई, अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दो। क्योंकि यार अगर कोई आपसे वाकई में इंटरेस्टेड है बात करने में, कोई अगर वाकई में आपके साथ रहना चाहता है, तो क्या वो चाहेगा कि आपकी हेल्थ बिगड़े? क्या वो चाहेगा कि आपकी साइड से कोई मैसेजेस वगैरह उनको नहीं भी आ रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि बात करना, यार पूछ तो लूँ कि हुआ क्या है, या चलो हम आपस में मिलकर ये चीज़ें ठीक करें? लेकिन अगर उनकी साइड से नहीं आ रहा ना भाई, तो फिर तुम्हें बहुत मैसेजेस और बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फोर्स करके आप अगर उसको बुला भी लोगे तो वो 1 हफ्ते रहेंगे, 2 हफ्ते रहेंगे, लेकिन फिर सडनली उनका बिहेव चेंज होने लगेगा। मज़ा तब आता है जब सामने वाला भी अपने मन से साथ रहना चाहे। तो ये जो आप बार बार स्टोरीज़ देखते हो, स्टेटस देखते हो, उनकी डीपी देखते हो और वेट करते हो कि शायद उनका मैसेज आए, या फिर जब आप उनकी स्टोरी देख लेते हो या फिर उनके लिए भी आप कई बार स्टोरीज़ वगैरह लगाते रहते हो, और जब वो स्टोरीज़ वगैरह देख भी लेते हैं उसके बावजूद भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, ऐसे में आपको कभी भी उनके लिए कुछ भी स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट नहीं करनी। आप सिर्फ अपना जो डेली रूटीन में आप कुछ लगाना चाहते हो, कुछ अपलोड करना चाहते हो, बेशक कर सकते हो, लेकिन भाई किसी के लिए जानबूझकर कुछ चीज़ें मत लगाओ स्टेटस पे, या फिर कुछ जानबूझकर ऐसी चीज़ अपलोड मत करो, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर आपको भी थोड़ा हर्ट फील होगा। तो आपको ये नहीं करना है। आपको ना तो उनके साथ कोई कांटेक्ट करना है बहुत ज़्यादा, और ना ही ऐसी चीज़ें अपलोड करनी है कि उनको ये फील हो कि हाँ भाई आप तो बहुत ज़्यादा मिस वगैरह कर रहे हो।
आपको अपनी साइड से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। तो कोशिश यही करो कि खाना पीना अपने टाइम से खाओ, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो और कुछ ऐसा करो जिससे आप थोड़ी बिजी रहो। और जो सही लोग हैं जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, उनसे ना ये चीज़ें शेयर किया करो, जिससे आपको थोड़ा स्ट्रेस फील नहीं होगा। थोड़ा आप घूमने फिरने जा सकते हो, अपने दोस्तों से मिल सकते हो, उनके साथ मूवी देखने जा सकते हो, या फिर उनके साथ अगर आप थोड़ा टाइम भी बिताओगे तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लगेगा। तो प्लीज़ ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत ज़्यादा उदास मत हो। अगर आपको कुछ भी शेयर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो दोस्तों, जब आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हो तो कोशिश ये करो कि ना तो आप बहुत ज़्यादा कोई स्टेटस वगैरह लगाओ, और हो सके तो किसी से इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश किया करो। थोड़ा सा वॉक करने जाया करो। पुरानी जो चैट्स है, पुराने मैसेजेस वगैरह है, उसको रीड करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है और अपने आप को थोड़ा सा बिजी करना है, जिससे आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे। कुछ टाइम अपने आप को थोड़ा सा दिया करो। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया या फिर एंजाइटी आपको फील होने लगी। ऐसे चिंता नहीं करनी है, बल्कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी ऐसे इंसान से जो भी आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा है, जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने में। और अपनी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं या फिर स्ट्रेस फील हो रहा है, वो आपको फील नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपकी हेल्प करेगी मूव ऑन करने में और आपके स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने में। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो। अच्छा, वैसे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपका फर्स्ट रिलेशनशिप कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था और वो कितना टाइम चला। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पर हम बात भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।